हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसके पहले हम पढ़ा रहे थे इसकी रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं, या दो बिंदु मालूम हो तो रेखा को कैसे ज्ञात करते हैं। ये सब आप पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। अगर नए व्यूअर हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो क्रम वाइज। आपको जो वीडियो में प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जा रहा है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आइए उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां तक हमने सॉल्व किया था। ये लेक्चर नंबर कितना है, 6 है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कि क्योंकि क्वेश्चन के आधार पे ही हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर सीख गए तो एक्सरसाइज थी हमारी 11.2, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, कोई समस्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई सॉल्व कर लिया था, कोई समस्या नहीं थी। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखो, ध्यान से पढ़ो और इसका क्या करो, आंसर दे दो। लिखा गया निम्नलिखित रेखा युग्मों के कह रहा है बीच का कोण ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए आपको एक बार रिमेंबर करा देते हैं, हमने एक बार बताया भी था, लेकिन आपको ज्ञात करने के लिए इसको रिमेंबर करा देते हैं। ये चीज अगर आपने कहा था कि अगर कोई भी रेखा दी गई होती है इसमें, तो देखो रेखा दी गई आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, फिर तथा कह रहा है कि आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा b2 वेक्टर के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। तो न्यून कोण ज्ञात करने का जो फार्मूला है आपके सामने ही लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो क्या फार्मूला ये है। यानी यही लिखा हुआ है कि cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉडुलस b1 इंटू मॉडुलस b2 वेक्टर। यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। फिर यदि कार्तीय रूप में मिल जाता है तो कार्तीय रूप में क्या करेंगे, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस वाई बाई बी वन और z माइनस जेड वन बाई कितना c मिल जाए, और x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई ये हो जाएगा b2, z माइनस जेड टू बाई सी टू। अगर ऐसा मिल जाए तो इस रेखा का समीकरण, यानी इसको अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कि इनमें अगर ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई आंसर लाने में समस्या नहीं है। बस आपको समीकरण किस फॉर्म में मिला यही आपको ध्यान देना। अगर सदिश फॉर्म में लिया ये, और सदिश फॉर्म में नहीं दिया गया तब भी आपको निकालना भी हम बता देते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे अपने पहुंच जाते हैं। देखो ये समीकरण दिया गया है 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो लिखा गया 10 नंबर क्वेश्चन, उनको देखो क्या लिखा हुआ है और हम इनको सॉल्व कैसे करें। एक सेकंड इसको रफ कर दें। ये लिखा गया 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस k कैप, ये लिखा हुआ है। फिर प्लस लगा के लेमडा लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, ये लिखा हुआ है। दूसरा फिर r वेक्टर बराबर लिखा हुआ है कितना कि 7i कैप माइनस 6k कैप और फिर प्लस j नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ म्यू लिखा हुआ है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये इतना लिखा गया है। तो आपको देखो दोनों समीकरण इन्हीं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो अभी हमने बताया था समीकरण, क्या समीकरण कि आर वेक्टर बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और देखो किससे, दूसरा अगर आर वेक्टर, क्योंकि दो समीकरण दिए गए, तो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना कर लो। अगर हम कोण निकाल रहे हैं तुलना करने पर, अगर हम इससे तुलना करते हैं तो हमें केवल चाहिए b1 और b2। तो देखो यहाँ लेमडा लिखा हो, यहाँ लेमडा, तो लेमडा के बाद b1 है, तो आप देखो b1 की वैल्यू कितना निकल गया। अगर निकालेंगे 3i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, और इसमें b2 है तो b2 बराबर म्यू यानी a2 प्लस, तो b2 की वैल्यू ये हो जाएगा जो म्यू के बाद ही रहेगा, वही आपको ध्यान देना है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना 2k कैप। तो आप सूत्र जानते हो, सूत्र अगर हम जानते हैं तो आसानी से सबसे पहले हम क्या b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकाल लो।
अगर हम निकालते हैं b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, निकालोगे तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना 6k कैप, और फिर डॉट लगा दो, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना 2k कैप। i के साथ i से 3 से गुणा कराओ, कितना 3 गुणे 1 हो गया, फिर यहाँ पर कितना 2 है, इससे फिर कितना 2 और 6 गुणे कितना 2 हो जाएगा। चलिए गुणा करें, 3 1 के 3, 2 दूनी 4 और 6 दूनी कितना 12, 12 4 16, 3 कितना हो जाएगा 19 आ गया। फिर हमें निकालना होता है मॉडुलस, तो अगर हम मॉडुलस निकाल लें कि मॉडुलस b1 वेक्टर, तो निकालोगे अंडर रूट सबका स्क्वायर कर दीजिए, i के गुणांक का 3 का स्क्वायर, फिर आप इसके पहले वाले लेसन में पढ़ गए 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, 3 3 का 9, और इसको करो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 36, 36 4 40, 9 कितना 49, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आप जानते हो 7 आ गया। फिर ऐसे निकालें b2 वेक्टर, जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, तो देखो दूसरा कितना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, मतलब i के गुणांक j के k के गुणांक का वर्ग, तो देखो ये वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, अगर आपने ले लिया तो ये 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो कोई भी आपको दिया गया तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ऐसी आपको कोई बात समस्या नहीं होगी। अब हम बीच के कोण निकालते हो तो क्या होगा, अगर रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण, अगर कोण निकालोगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर लिख सकते हैं कि अभी आपको बताया b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और बटे मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर, यही तो बताया। तो जब सारी वैल्यू आपके सामने नजरों के है तो आप वैल्यू रख दो, जब वैल्यू रखोगे तो ये कॉस थीटा बराबर, ये इसका मान कितना 19 और इसका मान कितना 7 और गुणे 3, तो आप गुणा कराएंगे क्योंकि हमें थीटा निकालना होता है, थीटा कोण होता है, ठीक है, उस तरफ ले जाओगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, और 19 और 7 3 कितना 21, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपको फाइंड करना था। तो अगर दो रेखाएं आपको मिल जाए तो उसके बीच का कोण सदिश रूप में लिखा हो तो आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक ले लिए होंगे, फिर ये भी ले लिए होंगे, ठीक। अब आपको कोई भी आपको मिल जाए तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें मिल जाए तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा कि इनके लिए कि इनका कोण कितना होगा। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 का फर्स्ट था, ये हो गया फर्स्ट। फिर 10 का सेकंड है। 10 का सेकंड क्या कह रहा है कि आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप और फिर लगा हुआ लेमडा, ये हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप, ये लिखा हुआ है। फिर देखो आर वेक्टर बराबर कितना लिखा हुआ दूसरा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ए वेक्टर वाले से कोई मतलब होता ही नहीं है, लेकिन साथ में लेके चलते हैं। म्यू हो जाएगा और 3i कैप और माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप, ये लिखा हुआ है। तभी हमने कहा दोनों समीकरण से तुलना कर लो। तुलना करो किससे, आर वेक्टर बराबर लिख सकते हैं कितना कि a1 वेक्टर प्लस कितना लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरा समीकरण क्या है कि आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर और प्लस लेमडा, लेमडा नहीं म्यू रहेगा क्योंकि यहाँ पे म्यू लिखा जाता है, म्यू b2 वेक्टर से तुलना। तो आपको केवल कॉस ज्ञात करने में फार्मूला भी बताया b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, इसलिए b से। तो यहाँ बाद में b1 लिखा हुआ, पहले में क्या लिखे ये b1, तो b1 वेक्टर बराबर कितना i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप, और b2 वेक्टर बराबर इसको हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप, ये हो गया। इतना आप समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अभी पीछे ज्ञात किया, पहले b1 वेक्टर डॉट b2 निकालो, तो b1 वेक्टर और डॉट b2 वेक्टर अगर निकालोगे तो i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप, और फिर डॉट हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस कितना 4k कैप। आप अगर इसको गुणा कराओगे, इसका गुणांक 1 तो 1 गुणे कितना 3, फिर प्लस ये -1 गुणे था, ये कितना हो जाएगा
-5 हो गया, फिर प्लस -2 गुणे कितना -4 हो जाएगा। चलिए सबका गुणा करा दो, 3 1 के 3, 5 1 के 5, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 5 13, 3 कितना 16 निकल के आ गया। ये निकल के आ गया तो आपको फिर इसके बाद ज्ञात करना होता है मॉडुलस b1 वेक्टर। अगर हम मॉडुलस b1 निकालें तो सबके गुणांक का वर्ग, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो देखो वो 1 का वर्ग करो तो 1 होगा, इसका 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको जोड़ दो, 4 1 5 1 6, 6 का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। फिर b2 निकालो, तो b2 निकालेंगे तो कितना सेम इसका 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, और ये 5 था, ये 5 है ना, तो -5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। चलिए इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो देखो ये कितना 3 3 का 9, 5 25, 4 4 16, 16 9 25, 25 जोड़ देंगे कितना 50 हो जाएगा। 50 को आप क्या लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो 2 गुणे 5 गुणे 5। तो आप देखो एक जोड़ा बन गया, जब एक जोड़ा बन गया तो आप लिख सकते हो 5√2, ये लिखा जा सकता है। अब हमारे पास डायरेक्ट सब कुछ निकाल लिया तो फार्मूला आप अप्लाई कर दो। तो बीच का कोण यानी रेखा के बीच का कोण, बीच का कोण, अगर कोण निकालोगे तो ये कहता है कि cos थीटा अगर हम ले रहे हैं तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और बटे मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर, ये इतना हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 की वैल्यू कितना आया था 16 आया था, और इसकी वैल्यू कितना √6 आया था, और इसका 5√2 आएगा। तो एक चीज़ याद रखना, अगर दोनों पे रूट हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 16 हो गया, अगर इनको 5 और रूट के अंदर ऐसे 6 × 2, अगर इसका हम फैक्टर करें तो ये कितना दे देगा बताइए, ये 16 हो गया और 5 लिखा, और इसको देखो 6 दूनी 12, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिखा जा सकता फैक्टर। फिर एक जोड़ा बना तो इसको बाहर ले सकते हो, 16/5 × 2 × कितना √3, 2 अट्ठे कितना 16, तो ये cos थीटा आ गया। तो आप बताइए अगर हमें निकालना है इसकी वैल्यू तो cos थीटा बराबर कितना 8/5√3, लेकिन हमें cos कोज्या नहीं निकालना है, थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 8/5√3, ये इसका आंसर होगा जो आसानी से आ गया। तो देखो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ लिए तो इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपने ले लिया, ये भी ले लिया, एक सेकंड हम रफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी है इसी के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भी आपको बताते हैं। देखो आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हो इसको 11 नंबर, ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि इनके रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात किया। रेखा क्या लिखी हुई है, अगर x माइनस ये 2 और बाई 2 बराबर y माइनस 1/5 और बराबर z प्लस 3 बाई कितना -3 लिखा। फिर इसके बाद लिखा गया है कि x प्लस 2 बाई -2 बराबर और y माइनस ये 4/8 लिखा हुआ है, फिर z माइनस 5 और बाई कितना 4 लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखा गया है। तभी हमने कहा था सबसे पहले इसको तुलना कर लो। तुलना किससे किया जाएगा, आप अभी समीकरण पढ़े थे, रेखा का समीकरण, रेखा x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1। दो समीकरण इसलिए दोनों लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2 होगा, और z माइनस z2 बाई c2 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण लिखा है, इसी दोनों से तुलना कर लो, से तुलना।
हमें केवल a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए और हमें किसी से कोई मतलब नहीं, यानी ऊपर x1 y1 z1 से कोई मतलब नहीं, केवल a1 b1 c1। तो अगर ये पहला समीकरण तो पहला ले लो, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर क्या हो गया 2, ये b1 है तो b1 बराबर कितना 5 और c1 बराबर कितना -3 आ गया। फिर अगला निकालते a2 का, तो a2 बराबर कितना, यहाँ a2 है तो a2 बराबर कितना -2 और b2 बराबर बात करें तो ये कितना 8 हो जाएगा और c2 बराबर कितना, देखो c2 बराबर 4, ये हो गया। तो अभी हमने एक आपको पढ़ाया था कि इसके बीच में बताया था, दिखा देते एक बार फिर से आपको। ये आप देखो आपके सामने लिखा हुआ, एक गलत खुल गया एक से, ये है अगर रेखा दी गई x माइनस x1 a1 b1 c1 a2 b2, तो यहाँ पर a1 b1 c1 यही तो आ रहा है। यही फार्मूला लेकर आसानी से निकाल लीजिए। अगर कार्तीय रूप में मिलते हैं तो हम फार्मूला इसी से यूज करके फिर हम ज्ञात कर लेते हैं कि इनका कैसे, चलिए इनको हम पढ़ते हैं फिर आगे। यानी रेखा के बीच का कोण क्या हो जाए, रेखा के बीच का कोण, अगर हम कोण पढ़ते हैं तो बताइए कितना होगा। अगर आप पढ़ोगे तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, ये हो जाएगा c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और प्लस कितना b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यही तो आपको बताए थे, अभी आपने देखा भी था कि इसमें जो बताए थे सेम यही फार्मूला था। तो बस इसी के अंदर क्या लगा हुआ है, इसमें एक चीज़ और लगा हुआ है मॉडुलस। कभी भी इसके अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो हमेशा पॉजिटिव कर देना, क्योंकि यहाँ भी मॉडुलस लगा, उधर भी, और इस साइड भी मॉडुलस लगा हुआ है। तो आप कभी भी निकालते समय इन पे मॉडुलस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि इसमें मॉडुलस लगा ताकि कभी निगेटिव ना आए। उसमें भी लगा हुआ था, देखो अब निकालो cos थीटा बराबर, कहीं निगेटिव आया नहीं इसलिए हमने a1 की वैल्यू कितना 2 और इनटू कितना -2, फिर प्लस b1 की वैल्यू कितना है 5 और b2 की वैल्यू कितना 8, फिर प्लस -3 और c2 की वैल्यू कितना गुणे कितना 4 और बटे सबका वर्ग। ये देखो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट इसका a2 का -2 का स्क्वायर, और फिर देखो ये फार्मूले पर रखते हुए चले जाओ 8 का स्क्वायर इन, और ये हो जाएगा प्लस कितना 4 का स्क्वायर, ये इतना आ चुका। अब आप देखो 2 दूनी कितना -4, 8 पंचे कितना 40 और 4 तिहाई कितना 12, और इसको करोगे तो ये कितना 2 दूनी 4, 5 25 और 3 त्रिका कितना 9, और आगे इसका भी करेंगे 2 दूनी 4, 8 अठाई 64 और 4 चौक 16। सबको जोड़ो और सॉल्व करो। जब सबको जोड़ोगे तो आप कितना लिख सकते हैं, ये 40 हो जाएगा और 12 4 कितना 16 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 25 4 कितना 29, 29 9 कितना 38 हो गया, और इसको जोड़े 6 4 10 6 7 80 और 4 कितना 84 होगा। अब 84 को हम दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं कि इनको लिख दे, अगर घटाएं इसमें से 40 में से, ये 40 है, ये 40 है, अगर 40 में से 16 घटाओगे 10 में से 6 गया 4, और इसके बाद एक हासिल 3 में से 1 गया 2, 24। और इसका जब करोगे तो दोनों को ऐसे लिख सकते हो, 38 को लिख क्या लिख सकते हो एक अंडर रूट में, यानी 38 और गुणे 2 और वो 38 नहीं 38 गुणे 84। अब 38 को आप लिख सकते हो, 38 बराबर जानते हो क्या 19 गुणे 2, ये पहाड़ा होता है। 84 को नहीं मालूम है तो आप फैक्टर कर लो, 3 से 3 दूनी 6 3 अठे 24, यानी 3 से भागो 3 दूनी 6 3 से, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 के 2 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते कितना 14। तो आप कितना जैसे लिख सकते हो फैक्टर, वैसे आप लिख के और इसको बाहर बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 24, और हम लिख सकते हैं इसको कितना 19 गुणे 2, और इसको देखो 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे कितना 7। एक फैक्टर बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। जब एक फैक्टर बना तो ये लिख सकते हो 24 और बटे कितना 2
और 19 और गुणे कितना 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। तो आप देखो इनको गुणा करा लो, जब गुणा कराएंगे ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये 12 आ गया। 19 दूना कितना 38 और 7 त्रिक 21, गुणा करा लो, 1 अट्ठे 8, 1 तिक्के 3, 2 अट्ठे 16 के 6, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। और ये 8 हो गया, 6 3 9 और ये 7 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया 12/798, ये मॉडुलस था। तो अब हमारे पास कितना था कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा, हमें थीटा निकालना है, तो अब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अंडर रूट भी रहेगा, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 12 बटे कितना अंडर रूट 798, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करने में कोई समस्या आपको नहीं रही होगी क्योंकि आपने मेथड सीख ही लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपने ये ले लिया, ये भी ले लिया होगा और ये भी ले लिया होगा। तो आपको इसको सॉल्व करने में अब समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसे मिलते हैं वेक्टर फॉर्म में तो हम वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में मिलता है तो आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली कि कोई समस्या होने वाली है। ये हो गया। फिर क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा ऐसे कर देते हैं जिसकी ज़्यादा ना लिखना पड़े, क्वेश्चन को फिर से चेंज करके हम इसमें लिख कर और दूसरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा, सेकंड नंबर देखो 11 का सेकंड है, लिखा हुआ x/2 और बराबर y/2 बराबर z/1, सही है कोई दिक्कत नहीं। और फिर लिखा हुआ है x - 5/4 और लिखा हुआ y - 2/1 और z - 3/8। अगर सिंपल सा अगर इस समीकरण को इससे तुलना कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू चाहिए। तो बताइए a1 की वैल्यू कितना आएगा, अगर a1 निकाला जाए तो a1 है तो a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर नीचे a2 लिखा हुआ है क्योंकि ये a2 b2, तो a2 बराबर 4 और b2 बराबर कितना 1 और c2 बराबर कितना 8 हो जाएगा। निकल आया, जब निकल आया तो बीच का कोण रख दो डायरेक्ट, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे हम लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। a1 की वैल्यू कितना 2 × 4 और प्लस b1 की 2 × 1 हो जाएगा प्लस 1 × कितना 8 हो गया। समझ में आया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। फिर इसमें a1 b1 c1 यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट इसका 4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसा समीकरण दिया गया वैसे ही लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं देने वाला कि कोई दिक्कत देने वाला। ठीक, अब आप सबका गुणा करा लो, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, 8 1 के 8 और इसको 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 1 के 1, इसको गुणा कराएंगे 4 चौक 16 प्लस 1 और प्लस कितना 8 टाइम 64। जोड़ो इसको, अगर आप जोड़ोगे तो 8 8 16, 2 कितना हो जाएगा 18, इसको 2 2 4 4 8 1 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 64 और 16 80, एक कितना 81, वर्गमूल ले लीजिए। अगर आप इसका वर्गमूल ले लोगे तो 18 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, अगर 81 का 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3, अब इसका हमने निकाल लिया और 9 दूनी कितना 18 आ गया। देखो कितना आसानी से आ गया। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर मॉडुलस 2/3, निगेटिव है नहीं तो हम थीटा लिख सकते हैं ऐसे कॉस इनवर्स 2/3। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो दो रेखाओं के बीच को कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझ चुके हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखा तो कोई समस्या आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बार बार पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं। तो बस ऐसे आप पढ़ते रहे, अच्छे से समझते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।